बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब आज एक नए हल्के से आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एबटाबाद तहसील हवेलिया के हल्का PK 44 में और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत बैठी हुई हैं, सुहेल शेर खान, जो कि मैं आपको बताऊं कि PK 44 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी हम उनसे बातें शातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुहेल भाई आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे आप? महर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया मुझे। जी सुहेल भाई, बात तो होगी। सबसे पहले आप बताएं, आप इलेक्शन में आए हैं PK 44 से, सूबाई जो है सीट है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप अपना मंशूर, अपना तारफ़ करवाएं कि आप कैसे सियासत में आए। देखिए, बेसिकली ये बस्ती शेर खान ग्रुप 1960 से जो है कि अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। दादा के टाइम से, हमारे दादा जो साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट हज़ारा के, उसके बाद हमारे ताया जान हाजी मुनसफ खान साहब का सूबाई वज़ीर रहे हैं। तीन बार उन्हें मुंतखब किया हमारे हल्के की अवाम ने। और हमारा एक खिदमत का सिलसिला हमारे 1960 से चला हुआ आ रहा है, जिसमें उसके बाद आतिफ मुनसफ खान जो हैं कि तहसील चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। एक बारी अक्सरियत से हमारे हल्के की अवाम ने उन्हें एक नई उम्मीद की किरण साबित किया इस हल्के के लिए। उसके बाद जो है हमारे भाई शहीद हो गए आतिफ मुनसफ खान, उसके बाद ज़ैर खान आए हैं, तो फिर हमारे हल्के की अवाम ने हमारे ऊपर भरपूर एतमाद किया है। और हमारा ख़ानदानी सिलसिला चला आ रहा है शुरू से ही खिदमत का। और हमारे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, फ़र्द हैं, बच्चे हैं, उन सब के दिलों में, दिमाग में अपने हल्के की खिदमत के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हमारा मंशूर है 24 घंटे खिदमत, अवाम की खिदमत, अपने हल्के की खिदमत। तो एक सिलसिला है हमारा, तो हम इसे जारी रखना चाहते हैं और इस वजह से हम लोगों ने इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे हल्के की अवाम जो है कि हमें मायूस नहीं करेगी और इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। बेसिकली जो है इस इलाके में जितने भी अभी विज़िट किए हैं मैंने इलाके में देखा है कि हमारे इलाके में हमारे ताया हाजी मुनसफ खान के बाद इलाके में किसी किस्म का कोई काम ही नहीं हुआ। बाकी नुमाइंदे तीन दफ़ा जो है MPA भी बने हैं और वजारतें भी रही हैं, और उसके बावजूद इन्होंने इलाके का दर्द दिल नहीं किया, इन्होंने दिल में दर्द नहीं रखा इलाके का। आपने हॉस्पिटल की बात की है, हमारा हॉस्पिटल तो यहाँ पे रेफर सेंटर बन गया। यहाँ जो मरीज़ भी पहुँचता है इसको रेफ़र कर दिया जाता है, अपने पास गेट से ही कह दिया जाता है कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से यहाँ पे यानी किसी ने इलाके का दर्द दिल रखा ही नहीं है। सारे नायल थे, इन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। और हम इस वजह से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो काम हाजी मुनसफ खान अधूरे छोड़ के गए थे, उन कामों को हम उसी जगह से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा और ख़ुद मैदान में आकर खड़ा होकर उनकी जो है दोबारा से हर चीज़ को हम लोगों ने स्टार्ट लेना पड़ेगा, ख़ुद करना पड़ेगा। हम नायल लोगों के हवाले अपने इलाके को नहीं कर सकते हैं किसी सूरत भी। इसी तरह हल्के में भी चले जाएं तो हम लोग, जैसे कि हमें नुमाइंदे हैं हल्के के, NGOs जिस तरह से चल रहे हैं पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को, ये नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को या वेलियाँ को, NGOs जो है कि हमें काफ़ी सपोर्ट्स कर रहा है हर मामलात में, हेल्थ में, ये फूड पैकेजेस में, और काफ़ी स्कूलों की इंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि मेरी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई थी जूम पे, एक NGOs हैं जैसे कि आगा खान हॉस्पिटल वाले हैं, इनका कोई NGOs चल रहा है जो पूरे सूबे में के, वो उन्होंने मुझसे डिस्कस की थी कि फ़ीमेल्स के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई, हम आपके साथ हेल्प आउट करेंगे और उसको हल करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका नुमाइंदा आपके लिए फ़िक्र करके भागेगा, NGOs से रब्ते करेगा, उनको टाइम देगा, ड्राइंग रूम में बैठने के बजाय उनके पीछे जाएगा, उनसे डिस्कस करेगा अपने इलाके के मसाइल के लिए, अपने इलाके की जो परेशानियाँ, तो उनको हर चीज़ का रास्ता मिलेगा और हर चीज़ का जवाब मिलेगा और ये मसाइल हल होंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने इलाके के मसाइल नहीं हल कर सकते हैं। इस इलाके में जो है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं ना, इन लोगों ने जो है हमारे इलाके को एक अजीब सी सियासत में डाला हुआ है कि एक तो हमारे इलाके में मैंने आके देखा है, विजन देखा है, लोग जो है यहाँ पे एक गमी शादी जो कर रहा है, तो लोग उसी चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि यार इसने हमारी गमी शादी की है और ये हमारी गमी शादी में फ़लाना MPA है, फ़लाने MNA ने हमारी गमी शादी की है। उन्होंने लोगों का करैक्टर नहीं देखा, उन्होंने लोगों का किरदार नहीं देखा, उन्होंने लोगों का वर्क नहीं देखा। 15 साल से चुप करके बैठे हुए थे। आज जो बच्चे फिर जंग जवान हुए हैं तो उनके आगे कोई विजन ही नहीं है, कोई मसाइल ही नहीं है। आज जो मसाइल में, मैं बड़े शहरों में रहा हूँ, मैं लंदन में मैंने स्टडीज़ की हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में रहा हूँ, मैं कराची में रहा हूँ, मैंने बड़े शहरों का एक सिस्टम देखा है। वहाँ पे जो बंदा एक दफ़ा आपने आजमाया है, वो नेक्स्ट उसने अगर कोई कारकर्दगी नहीं की, हालांकि वो किसी महल्ले का सदर है या शहर का सदर है या किसी भी ओहदे पे, उन्हें दोबारा मौका किसी ने नहीं दिया।
तो लिहाजा जिनको 3-3 दफ़ा मौके दिए हैं, 10-10 दफ़ा यहाँ पर जी देखिए 8-8 साल से काबज़ है, लेकिन वो बेरूमी आप भी देखे इलाकों में बिल्कुल वैसी ही हैं। उनके वही पुराने नारे हैं अवाम के साथ, वही पुरानी बातें हैं जिनका कोई लाएमल जो हिकमत अमली नहीं है, ना कोई वर्क है किसी किस्म का भी। यानी कि आज यूथ जवान हो गई है। और बात रही इमरान खान की, इमरान खान ने हम लोगों को, यूथ को इस चीज़ का हमें इसको उसने सिखाया है कि हमारी वोट में क्या ताकत है, हम वोट से क्या कर सकते हैं, किस तरह की तब्दीली ला सकते हैं। तो उसके बावजूद अभी जो है 2024 चल रहा है, अभी हमें यकीन है कि जो हमारे लीडर थे इमरान खान, उन्होंने जो हमारी यूथ में एक चीज़ जगाई थी जिसकी वजह से आज जेल काट रहे हैं, और इस भरोसे पे काट रहे हैं कि मैंने अपनी यूथ को जो पैगाम पहुँचाना था मैंने पहुँचा दिया है। और हमारी यूथ जो है कि इस वक्त वो उस प्रोग्राम उस जो पैगाम मैंने पहुँचाया उससे फ़ैसला करेगी और पाकिस्तान एक खुशहाली की तरफ जो है गामज़न होगा। जी नाज़रीन, सुहेल शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ चाहते एक ब्रेक का, बातें हो रही हैं जिस तरह सुहेल शेर खान के आपने जज्बात भी देखे, वो जिस तरह खिदमत करना चाहते हैं अवाम के, वो उनका जो मंशूर आपने सुना। मज़ीद भी बातें होंगी। वक्त हुआ चाहते एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते कहीं नहीं जाए, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमारा सियासी अवाल, आज हम मौजूद हैं PK 44 तहसील हवेलियाँ का हल्का, और हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत सुहेल शेर खान मौजूद हैं। उनसे बातें हुई, बड़े मज़े की बातें हुई। लेकिन सुहेल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी वक्फे से पहले इमरान खान साहब की बात की। आपने कहा कि हमारे वो जो भी मंशूर के हिसाब से, माइंड के हिसाब से आप कहते हैं वो विजन हमारा भी है, तो फिर आपने पार्टी के टिकट के लिए क्यों अप्लाई नहीं किया, आज़ाद हैसियत से क्यों आए? बेसिकली हम लोगों ने जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2015 में ज्वाइन की थी, आतिफ खान और मैंने जो है कि साथ जाके टिकट लिया था डिस्ट्रिक्ट मेंबर का हरीपुर से, और उसमें भी अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। अब यानी कि 2015 से हम लोग जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और लास्ट टाइम जो 2022 में आतिफ खान ने आज़ाद हैसियत से 33,000 वोट हासिल किए वेलियाँ से, जो हमारे हल्के की अवाम है उन्होंने हमें वोट दिया, और डबल मार्जिन से हम लोग जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें 16,000 वोट लिए थे, और आतिफ मुनसफ खान शहीद ने जो है वहाँ पे 32,000 वोट ले के फिर उस आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। और आतिफ मुनसफ खान जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे शहीद हुए हैं। यानी कि जब वो शहीद हुए हैं कि वो जो है कि तहसील चेयरमैन हवेलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उस वक्त जब वो शहीद हुए हैं। तो उसके बाद जो है कि जब हमारी बारी आई है तो मैंने जो अखलाकी तरीक़ेकार था उस हिसाब से मैंने जो है कि पार्टी टिकट के लिए अप्लाई भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जिस तरह से मैंने इसकी तहकीकात की है कि जो टिकट जो है कि जिस तरह से मैंने अप्लाई किया, तो हमारे जो कायदीन हैं, जो लोकल लीडरशिप है, इन्होंने हमारा पैगाम जो है कि इमरान खान तक नहीं पहुँचाया। क्योंकि इमरान खान ने जो है कि जब आतिफ मुनसफ खान जो है कि इलेक्शन जीते थे, 32,000 वोट हासिल किया था उन्होंने, तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी मैंने इमरान खान की, उन्होंने आतिफ खान का जिक्र किया था कि हमारा जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का हवेलियाँ का जो जीते हैं वो आज़ाद हैसियत से जीते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इस वजह से जो है कि हमारा हक बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, हमने अप्लाई भी किया, लेकिन जो लोकल लीडरशिप है इन्होंने हमारा पैगाम हमारे लीडर तक नहीं पहुँचाया, जिसकी वजह से हमें टिकट का जो फैसला है वो ड्राइंग रूम में हुआ है। तो हमें उस पर जो है कि एतमाद नहीं है कि हमारी जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने हमारा पैगाम इमरान खान तक नहीं पहुँचाया। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले आज़ाद हैसियत से अगर आप आते हैं तो उसके बाद बताएं कि मसाइल काफ़ी है इस हल्के में। अगर मैं इस सब यूनियन कौंसिल की ओवरऑल बात करूँ, आप क्या समझते हैं इस पूरे हल्के में वो कौन से ऐसे काम हैं, ओवरऑल कौन से इलाके हैं जो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और उसको आप कैसे हल करेंगे? बेसिकली देखें, यहाँ पे जो है कि पूरा हल्का ही जो है कि महरूमियों का जो है शिकार हुआ है। काफ़ी सारी, खासकर इसमें हेल्थ का जो बहुत बड़ा मसला है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे हल्के में, पूरे PK 44 में। लोअर तनाल में भी हेल्थ का बहुत मसला है और हवेलिया में भी। और यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं उनको सबको बाद रेफ़र किया जाता है। हेल्थ के ऊपर हमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके अलावा पानी के मसाइल हैं, यानी कि हमारा जो इलाका है ये देखें कि यहाँ पे एक ऐसी ज़मीन है इसकी कि इसमें आप बोर करें तो आपको पानी मिलता है, ठीक है। अभी बाज़ हल्के ऐसे पाकिस्तान में आप चले जाएँ कि वहाँ बोर करने के बावजूद पानी नहीं मिलता। यानी कि यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो अगर इस पर काम करते, दिल से काम करते, तो ये पानी का मसला भी हमारा हल हो जाता। देखें, जो एबटाबाद है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है, एबटाबाद जो शहर है, ठीक है, इसको आप किसी और शहर में चले जाएँ पाकिस्तान के, ठीक है, इनको स्कूलों का शहर कहा जाता है। हमारा जो एबटाबाद सिटी है ये स्कूलों के शहर के नाम से मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बात कंप्लीट करना चाहूँगा
कि एजुकेशन के हिसाब से अगर आप किसी और सिटी में चले जाएं पाकिस्तान की, अगर आप एबटाबाद का नाम लेते हैं तो वो आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आप एक एजुकेटेड फैमिली से, एक एजुकेटेड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि हमारे एबटाबाद के साथ जो इलाके लगते हैं जैसे विलियाँ लगता है और बाकी लोअर तनावल है, यहाँ पे तो एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि इसकी एक मिसाल दी जाती। यहाँ पे स्कूल की कंस्ट्रक्शंस के मामलात के मसाइल का तो पैदा होना ही जो है कि एक नाअहली का सबूत है सबसे बड़ा। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो हमारे गांव भी हैं जहाँ जो हल्के हैं, जो यूसीज़ हैं, यानी कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर छतें नहीं हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक वीडियो मेरे पास आई हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। तो सर्दियाँ हैं, अभी हम यहाँ भी बैठे हुए हैं, यकीनन आप भी फील कर रहे होंगे कि मौसम सर्द है। तो स्कूल के बच्चे सुबह 9 बजे, छत नहीं है और 4 दीवारी लगी हुई है, वो अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, सारे बच्चे सहन में बैठ गए और टीचर उनको बाहर पढ़ा रही हैं। और इस तरह की वीडियो देख के मेरा दिल बड़ा जला है। यानी कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो एक स्कूल के बाहर तमीर का बोर्ड लगा के नीचे अपना नाम लिखने की हद तक की जो है खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमारी आवाम उन्हीं चीज़ों को देख के उन्हीं के पीछे चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी एजुकेशन पे भी बहुत सारे मसाइल हैं, और एजुकेशन पे NGOs की जो है बहुत गहरी नज़र है। NGOs के जो पाकिस्तान में जो NGOs की जो टीमें काम कर रही हैं वो इस तरह की इस अमन को इंशाल्लाह लेकर आएंगे, और जो जितने भी इस तरह के मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बेसिकली देखें जो इंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है कि जो इलाके हैं उनमें हमने सबसे पहले तो जो है कि अपना हर इलाके में एक हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो एक इमरजेंसी के लिए कोई ऐसा वार्ड बनना चाहिए कि जो कोई मरीज़ जो है जो घर में बीमार होता है उसको उसके इलाके में इमरजेंसी मिल जाए, इमरजेंसी की हद तक। यानी कि हमारे किसी इलाके में किसी जगह पे गांव के एरिया में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इमरजेंसी सिस्टम ही नहीं है बिल्कुल भी। यानी कोई मरीज़ अगर उसको हल्की सी चोट भी लग गई, उसका खून बह रहा है ना, तो वहाँ पे उसका इलाज नहीं किया जाता, वो फिर उसका 1.5 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं, वहाँ से हॉस्पिटल तक आते उसका ठीक ठाक खून बह जाता है, जानों से भी लोग चले जाते हैं। तो उस तरह के जो कि हर इलाके में एक इमरजेंसी डिपार्ट हो जिसको फर्स्ट एड कहा जाता है, उस तरह के हम जो है प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे। BHU फंक्शनल नहीं है यहाँ पर। मैं आपको सोहेल भाई बताऊँ कि यकीन करें कि डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे जी, और यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट नहीं है, और यकीन करें लोग रोड्स की हालत ऐसी ख़राब है कि लोग हॉस्पिटल में आते आते रास्ते में मरीज़ ही दम तोड़ जाते हैं। ऐसे ही है। और इतनी परेशानियाँ इन इलाकों में। लेकिन इससे पहले कितने बड़े बड़े नाम गुजरे। देखें इस हल्के से मैं पिछली मैंने एबटाबाद में प्रोग्राम किया, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए डिप्टी स्पीकर, इस इलाके से गुजरे, काफ़ी बड़े बड़े नाम गुजरे, यहाँ से वज़ीर आला इस हल्के से रहे। सही बात। लेकिन आज तक वो महरूमियाँ वो हल नहीं कर सके। तो सही बात। तब्दीली आनी चाहिए, बिल्कुल तब्दीली आनी चाहिए। देखिए क्योंकि बात आप वाली ने कहा 3-3 4-4 क्या 10-10 दफ़ा वो आके, लेकिन बार बार वही चेहरे आते हैं। तो इसलिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर? देखिए अभी आवाम जो है वोट उस बंदे को दे जिसके जो कम से कम एक तो यंग हो, ठीक है, और जिसके पास नॉलेज हो, एजुकेटेड बंदा हो, और जो इस चीज़ को समझे, जिसने दुनिया देखी हुई हो, ख़ास करके बाहर के लोगों का निज़ाम देखा हुआ हो। तो जब जिसने बाहर कुछ देखा हुआ होता है ना, वो तो फिर आता है, उसको उस चीज़ की कमी फील होती है, वो फिर कोशिश करता है कि यार, जैसे मिसाल के तौर पे आप घर से बाहर जाते हैं, किसी और के घर में जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें देख के आते हैं, ऑब्ज़र्व करके आते हैं, अपने घर में भी आके अपनी वही चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बंदे को वोट दें जो इन चीज़ों को, इन मामलात को समझे और उसको फ़िक्र हो कि यार हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे हल्के में इस चीज़ की कमी है, उनको पूरा करें। देखें उज़ैर शेर ख़ान और आतिफ़ शेर ख़ान शहीद के सिटी चेयरमैन हवेलियाँ हैं। इनसे पहले जो सिटी चेयरमैन हवेलियाँ रहे हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी कि अब जैसे किसी यूथ से पूछ लें हवेलियाँ में, किसी लड़के से, यंग से पूछ लें, जिनकी इतनी उम्र नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि हमारे शहर में तहसील की सीट भी है, ठीक है। और उन्होंने किसी किस्म का कोई काम, कोई मामला नहीं किया। हालांकि आतिफ़ ख़ान ने तो जितने भी हवेलियाँ के मसाइल थे वो सारे उन्होंने ऑन बोर्ड, ऑन रिकॉर्ड कर लिया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उन्होंने शामिल किया, उसमें शमूलियत की उन्होंने, तो जो है कि अपना उन्होंने फ़ंड्स रिलीज़ करवाए उन्हें से, जो अभी तक पहुँचे नहीं हमें। आतिफ़ ख़ान से 25 करोड़ की उन्होंने बात की थी कि हम आपको फ़ंड्स देंगे, उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें तहसील चेयरमैन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उज़ैर शेर ख़ान भी करेंगे इंशाल्लाह। जब भी सूबाई गवर्नमेंट बनेगी और जिस पार्टी की बनेगी उसके साथ तावन करके, जो उन्हें हल्के की आवाम ने 22,000 वोट दे के उन्हें कामयाब किया है, उनके जो उज़ैर शेर ख़ान पे जो उनकी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह वो भी उनको पूरा करेंगे। अच्छा सोहेल भाई, जिस तरह के मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो भी जीतता है इलेक्शन से पहले तो काफ़ी वादे बिलांग दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, फिर राब्ते भी नहीं होते। तो आप
इसके लिए क्या अलाइमल है कि क्योंकि हल्का तो बहुत बड़ा है, तो कैसे मतलब आपने क्या प्लान किया इसके बाद? देखें भाईजान, अभी जो है कि आज 2022 चल रहा है, एक डिजिटल दौर है, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिस पे जो है कि PK-44 के जितने भी मसाइल हैं उन पे जो है जितने भी कंप्लेंट्स आती हैं, जिस तरह के मसाइल हैं, जिस जिसका जो मसला है, जो चीज़ें हम उसको एक मैनेज करके उसको एक प्रोसेस लाएंगे। जिसकी कोई कंप्लेन हुई, जिसका कोई मसला हुआ, उस पर से फीडबैक दिया जाएगा। किस तरह से काफ़ी सारे और भी आपने चीज़ें देखी हैं जो ऑनलाइन इस तरह से सारी जैसे शिकायत पोर्टल जो बनी हुकूमती, आप ये कि सिटीजन पोर्टल आप वो चीज़ यहाँ पे लाएंगे? बिल्कुल, वो मैं अपने हल्के में इंशाल्लाह सिटीजन पोर्टल टाइप की एक एप्लीकेशन अपने हल्के के लिए लाऊंगा। ठीक है, ताकि जो आवाम के जो मसले हैं उनको पता चले कि भाई आप जहाँ भी वो कंप्लेन देख सकें, कंप्लेन दे सकें और आवाम अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सके कि हमारी कंप्लेन किधर तक पहुंची है और हमारा मसला। स्पेशल टीम्स होगी इसके लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह इसके लिए स्पेशल टीम होंगी और हम उसको एक ऑफिस दे के, एक ऑफिस की सूरत में हम विलियम में उसका क़याम करेंगे और एक लोअर तनाल में उसका क़याम करेंगे, ताकि जो आवाम के जो मसाइल हैं वो हम तक पहुँचें और जो आवाम का जिस किस्म का जो भी मसला हो हम उसे डे बाई डे देख के उसका फीडबैक भी दें और अपने हल्के की आवाम की जो उनकी बात होती है कि यार हमारा पैगाम, हमारी बात हमारे नुमाइंदे तक पहुंची है या नहीं पहुंची। जैसे आपने टिकट की बात की ऊपर तक बात नहीं पहुंची, तो ये देखें ये तो फिर आवाम के मसाइल, ये मेरा जाती मसला है, आप देखें आप इससे गुजरे हुए हैं ना, तो सोच बड़ी अच्छी है। तो हर हल्के में, हर यूनियन कौंसिल में ये चीज़ आप समझते हैं कि वहाँ पर रब्ता जारी बात है, उन्होंने किसी अगर एक्सेस थी एक बंदे के पास? बिल्कुल, देखिए मोबाइल तो हर एक बंदे के पास है, तो हम उसको इतना ईजी कर देंगे कि वो एक मोबाइल पे जो है अपनी मसाइल को, अपनी प्रॉब्लम को वो देखेंगे भी ट्रैक हुई है, मतलब बात पकड़ने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उन्हें उनके घर में उस चीज़ का जवाब मिलेगा, हर चीज़ का, हर मसले का। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो फंक्शनल, देखें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, अगर इंसान चाहे और मेहनत करे क्या कुछ भी कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आवाम के साथ एक ना किसी को आने की ज़रूरत पड़ेगी। देखें अगर मैं लोग बोलें मिलते नहीं हैं या कुछ इस तरह का बात है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कोई बंदा गाँव से आएगा, 2000 रुपये किराया लगा के आएगा, जाएगा, प्रॉब्लम है, उसको उसका जवाब उसके मोबाइल में ही उसको मिल जाए, उसका मसला कहाँ तक पहुँचा है, उसकी परेशानी का क्या हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हम लोगों के लिए। मैं सुहेल भाई यहाँ बदकिस्मती से बात करूँ, मरकज़ी शहर की अगर बात करता हूँ, यकीन करें यहाँ पर भी पीने का पानी का मसला यहाँ पे, उसके बाद निकासी आब का मसला, पार्किंग का मसला, दीगर बड़े मसाइल है शहर में भी हैं। तो शहर में ये मसले आज तक क्यों नहीं हल हो सके? देखें बेसिकली जो MPA की जो सीट थी, जो हमारे हल्के में जो MPAs थे जो आए हैं, वो उन्होंने नाइल किया सिस्टम। वो ऐसे करते हैं काम कि अगर किसी और ने काम करवा दिया है, वो काम चल रहा है, जाके बंद करवा देते हैं कि भाई ये काम मैंने करवाना था, आपने इनसे क्यों करवा दिया। वो चीज़ नहीं देखते हैं कि यार कि अवाम का मसला हल हो गया, अवाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमने एक इफ्तिताह किया था यहाँ पे एक ट्यूबवेल का, तो उसके बाद भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं। नून लीग के कोई जो लोग थे उन्होंने जाके उन्हें बोला ये आपने हमारे MPA साहब से करवाना था, तो मैंने तो उनको पैगाम पहुँचाया, आपके MPA साहब साबका थे, अभी तो किसी की गवर्नमेंट ही नहीं है, ना कोई MPA है। तो अवाम का मसला जहाँ पे हल हो जाए वहाँ पे इंसान को अपना सियासी मफाद नहीं देखना चाहिए। तो उस तरह की यहाँ पे सियासत होती है, तो उस तरह ये मसाइल जो है कि बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो इसलिए आपने ख़ुद से भी वाटर बोर्ड्स की कोई तफसील बताएं, सुना बड़े वाटर बोर्ड लगाए हैं। तो बेसिकली देखें यहाँ पे वाटर बोर्ड्स का काफ़ी सारा काम हुआ है हमारे हल्के में, जो है कि बगैर हुकूमती बजट की हुआ है, बजट हुआ है। बिल्कुल ठीक, उसकी नहीं बस हुकूमती बजट से हुआ है। हुकूमत का जो वाटर बोर्ड का एक महकमा बना हुआ है, हर हल्के में सिस्टम बना हुआ है। एज अ चेयरमैन जो ज़ाहिर शेर खान है, वो उन चीज़ों को हेड कर रहे हैं, इनको डील कर रहे हैं, वो उनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे ये बात इसलिए की है कि बाद सियासी लोग जो है कि छोटी सी खुद तो कुछ करना नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। आतिफ खान शहीद ने भी एक NGO से 300 बोर का जो है कि प्लान करवाया था, वो उनसे हमारी कल भी बात हुई है, उन्होंने हमें अप्रूव किया है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये अपने हल्के में जो है कि वहाँ का विजिट भी करवाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन से पहले मैं उनका काम स्टार्ट करवा दूँ। 300 बोर जो है कि NGOs से हमें मिल रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कर रहा था, जो हमारे हल्के में जो बोर्स वगैरह, पम्प्स वगैरह लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, हाजी मुनसफ खान साहब के टाइम के लगे हुए हैं, उनमें बाज़ जगहें ऐसी हैं जो रिएक्टिव नहीं की गई। और अगर उनको रिएक्टिव हम लोग करवाते हैं, जो मौजूदा जो बाकी नुमाइंदे हैं, सबका MPAs भी रहे हैं, वो उनमें रुकावट डालते हैं कि ये काम आप ऐसा नहीं करें, हमारे हाथ से करवाते, यानी खुद कुछ करना है नहीं उन्होंने, और जो कर रहे हैं उनमें भी रुकावट डालते हैं। सुहेल शेर खान, आखिर में क्या मैसेज देंगे अवाम को कि जारी बात है कि मरीमें तो ख़त्म नहीं हुई, आप काफ़ी इलाके गए भी होंगे, अभी आपने कंपेन्स भी गए, लोगों से मसाइल भी सुने होंगे, तो क्या मैसेज देंगे कि जारी बात है
इंतखाबी निशान आपका अनार है। जी। और आप पार्टी बेसिस पे भी आना चाह रहे थे, जो भी आपकी बात की, लेकिन आज़ाद हैसियत से आप आए हैं। ज़री बात है, आप एक विजन लेके आए हैं, तो क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? और उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि ये मसाइल जो आज तक हल ना हो सके, आप कैसे हल करेंगे? बेसिकली मैं अपने हल्के की जो आवाम है उसको ये मैं अपना मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से, उन्होंने 60 साल से इस हल्के की खिदमत की है और बस्ती शेरखान ग्रुप का मंशूर है 24 घंटे खिदमत, दिन रात खिदमत, अपने हल्के की आवाम की खिदमत। और हमारा मंशूर जो है हाजी मुनसफ़ खान वाला मंशूर है, आतिफ़ खान शहीद का मंशूर है। हम अपने जो है कि बाप दादा के जो हमारा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस हल्के के लिए, इस हल्के के लिए खिदमत के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम एक उनकी जो कुर्बानी है उनको रैगाह नहीं जाने देंगे। उनकी जो कुर्बानियाँ इस इलाके की खिदमत के लिए की हैं, हम भी अपने इलाके की खिदमत के लिए हर कुर्बानी देंगे। और इंशाल्लाह अपने इलाके का जो मसला हुआ, जो मसाइल हुआ, उनको अपने अवाम की दलीस पे इंशाल्लाह जाकर हल करेंगे। और उसके अलावा जो मेरे वोटर्स हैं, जो इलाके के जो हमारे जो वोटर्स हैं और जो जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उन सबको मैं यही पैगाम दूँगा कि हमारे हल्के में अभी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और एक पीटीआई के कैंडिडेट हैं और एक नून लीग के कैंडिडेट हैं। जो नून लीग के कैंडिडेट हैं वो 3 दफ़ा आपके हल्के में जो है एमपीए भी रहे हैं। उनकी आप कारकर्दगी देखें, उन्होंने हल्के में क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं, आपको हर चीज़ से पता भी है और आप लोग देख रहे भी हैं। कोई मसला हमारे हल्के का हल नहीं हुआ अभी तक, हमें ये ख़ुद हल करने पड़ेंगे और ख़ुद मैदान में उतरना पड़ेगा। आपके तावन से, आपकी वोट के ताकत से मैं मैदान में उतरूँगा और कामयाब होऊंगा, मैं हल करूँगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो जो बेसिकली हमसे इलेक्शन आ रहे हैं अभी तहसील का, वो पहले भी तहसील चेयरमैन हवेलियाँ रहे हैं। आप उनकी भी कारकर्दगी देखें कि जब वो तहसील चेयरमैन हवेलियाँ थे, उन्होंने हल्के में क्या काम किए हैं, उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए हैं या नहीं किए हैं। आप इन सब चीज़ों को ऑन बोर्ड रख के, सोच समझ के, वोट का जो सही इक़दार बनता है आप उसको मौका दें, क्योंकि ये वोट जो है एक अमानत है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। तो आपने इस दफ़ा जो हमारे कैद थे इमरान खान, उनका जो है विजन था, शऊर डालना था वोट का, उसको अपने दिमाग में रख के, जहन में रख के 8 फरवरी को हमारा इंतखाबी निशान अनार है। हम भी इमरान खान के विजन को फॉलो करते हैं। हम उनके जो है कि उनके एक जो वर्क था हमारे हल्के के लिए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लीडर हैं, उन्होंने जो हमें सबक दिया है उस पर चलते हुए आपने इस दफ़ा जो है कि अनार को वोट कास्ट करना है। अनार इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जैसे हमने पहले तहसील चेयरमैन की सीट जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिफ्ट की थी, इंशाल्लाह हम आइंदा भी इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एमपीए की सीट गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आखिर में अपने हल्के की अवाम अपनी ज़ुबान में जो है कि एक पैगाम देना चाहना कि मैं जो है कि आतिफ मुनसफ़ खान का भरा हाँ, ठीक है। आतिफ मुनसफ़ खान शहीद का एक साड़ा मिशन है, असा जो कि सारे आतिफ खान का मिशन जो है कि सारे आतिफ खान बन के अपने हल्के दे हर घर में जुल के पैगाम पहुँचाना है कि साड़ा इंतखाबी निशान अनार है। टाइम बहुत थोड़ा है, हल्का बहुत बड़ा है, असा सारा मिल जुल के साड़ा जो पैगाम है वो हर घर में पहुँचाना है। तो मैं कोशिश करसा मैं हर जगह हाज़र हुआ, जिस चीज़ों में गैर हाज़र हो सा तुसी मेरा पैगाम, तुसी सारे भरा मेरे भैन बुजुर्ग हर घर पे दसो। तो इंशाल्लाह जो है कि मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी तुसी सारे जो है कि मिल के मैं कामयाब कर सो इंशाल्लाह। सुहेल शेर खान की नाज़रीन आपने बात सुनी, जिस तरह की उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मंशूर, एक ही मिशन है, आवाम की खिदमत और बस खिदमत। मैं उम्मीद करता हूँ सुहेल शेर खान की बातें नाज़रीन आपने सुनी। फैसला 8 फरवरी 2024 की तरह इलेक्शन आ रहे हैं, उसी दिन होना है। तो जिस तरह हमारा भी यही काम है कि हम हर हल्के में जाएँ और वहाँ की आवाज़ जो आवाम तक है पहुँचाएँ। और सुहेल शेर खान जिस तरह के उनका एक बैकग्राउंड है और जो उनके बाप दादा से जो सिस्टम चला आ रहा था सियासत के हिसाब से काफ़ी खिदमात रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसी सिलसिले को जो मुझे विरासत में मिली मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। नाज़रीन के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम में किसी और हल्के से फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।